हेलो दोस्तों, आपने एक तीर से दो शिकार सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप सुन के चौंक जाएंगे। एक तीर से पांच शिकार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पब्लिक फाइनेंस आज हम करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक वित्त, यानी कि गवर्नमेंट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस हो गया जो गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट फाइनेंस हो गया जो कंपनीज करती हैं या फिर जो इंडिविजुअल स्तर पे होता है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को समझना है पब्लिक फाइनेंस को। तो पब्लिक फाइनेंस जो है गवर्नमेंट करती कैसे है। गवर्नमेंट का जो है पब्लिक रेवेन्यू आता है, यानी कि सार्वजनिक आय आता है। वो कैसे आता है? टैक्सेस के थ्रू। उसके बाद सरकार जो है वो खर्च करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय किस किस पे? हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो हो गया आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। और क्या होता है कि सरकार को जितनी आय आती नहीं है उससे ज़्यादा चली जाती है, तो फिर सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। तो वो हो गया पब्लिक डेप्ट, यानी कि सार्वजनिक कर्ज। और फिर जो होता है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वित्तीय प्रशासन। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनके बीच जो है टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या फिर बजट से पैसा कैसे मिलता है। और जो पब्लिक फाइनेंस है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जो है वो राजकोषीय नीति बनाती है, फिस्कल पॉलिसी। तो ये इसीलिए बोला एक तीर से पांच शिकार, कि अगर आप पब्लिक फाइनेंस को समझेंगे अच्छे से तो ये पांचों चीज़ को जान पाएंगे। तो जेएम किनीज साहब जो कि बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उनके हिसाब से पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस जो है ये पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनका एडजस्टमेंट है, ताकि देश का जो है वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है वो कैरी आउट हो सके। तो ये रहा डेफिनेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है आपका इसका फंक्शन या ऑब्जेक्टिव। तो फंक्शन या ऑब्जेक्टिव क्या है सार्वजनिक वित्त का? तो देखिए, अगर आप नहीं भी इकोनॉमिक्स पढ़े हैं ना, तो सोचिए कि सरकार जो है उसका मकसद क्या रहता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का क्या हो, कल्याण हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग का क्या हो, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। जो असमानता है, इनइक्वालिटी, वो जो है कम हो। और साथ ही साथ जो देश के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जीडीपी, वो बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन वो घटना चाहिए, फिजिकल डेफिशिएट, राजकोषीय घाटा वो घटना चाहिए, कैड वो घटना चाहिए। तो ये सब जो है मेन ऑब्जेक्टिव है आपका पब्लिक फाइनेंस का। तो चलिए आप समझते हैं पॉइंट वाइज में। तो पहला हो गया मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि जो इकोनॉमिक के मेन इंडिकेटर हैं उनमें स्थिरता। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है आपका राजकोषीय घाटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कैड है, करंट अकाउंट डेफिशिएंट, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आएगा। दूसरा हो गया आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका प्रॉपर आवंटन होना चाहिए। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका नेचुरल, जिसमें आपका खनिज आ गया, जंगल आ गए, और दूसरा हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। तो दोनों का प्रॉपर आवंटन होना चाहिए, ताकि सब जगह सबका साथ सबका विकास हो। और फिर आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो आय के स्रोत है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि सबको रोजगार मिले, और जो लोग उतने कैपेबल नहीं हैं उनको भी कुछ ना कुछ काम दिया जाए, जैसे मनरेगा के थ्रू। और जो है सामाजिक सुरक्षा हो, सोशल सिक्योरिटी हो। तो ये सब जो है मेन ऑब्जेक्टिव या मेन फंक्शन हुआ आपका पब्लिक फाइनेंस का। फिर हम लोग को समझना है कि इसका स्कोप क्या है। तो डाल्टन के हिसाब से जो है, फेमस इकोनॉमिस्ट डाल्टन के हिसाब से जो पब्लिक फाइनेंस है इसका चार स्कोप है। क्या क्या? पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक आय या सार्वजनिक प्राप्तियां, जिसमें हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि सरकार को जो है कहाँ कहाँ से जो है इनकम आता है। तो सरकार का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्सेशन है। उसमें दोनों आता है, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। पहले हिसाब किताब क्या था? पहले हिसाब किताब ये था कि इनडायरेक्ट टैक्स से ही आपका 60% जो है या 65% जो है रुपए आते थे, और डायरेक्ट टैक्स से कम पैसा आता था। और अभी 3-4 सालों में बहुत से बदलाव हुए। इसकी वजह से क्या हो गया है कि डायरेक्ट टैक्स से सरकार को 51% रेवेन्यू आता है, और 49% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को जो है कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आते हैं। जैसे सरकार ने जो, जैसे मान लीजिए लोन दिया है, उससे जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, या सरकार ने कोई कंपनी, बाहर की कंपनी पैसा लगाया, उससे उसको जो डिविडेंड मिलता है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया।
तो ये आपको पढ़ना है पब्लिक रेवेन्यू में, मतलब सार्वजनिक प्राप्तियां में या सार्वजनिक आय में। फिर आपको जानना है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी कि सार्वजनिक व्यय के बारे में कि सरकार कहाँ खर्च करती है। तो सरकार जो खर्च करती है डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, या फिर और एक डिस्टिंक्शन है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च हो गया, राजस्व व्यय हो गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे पहले, बाद में। पहले इस वीडियो में बस ये आपको बेसिक बताया जा रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, पब्लिक रेवेन्यू पे अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी बस इतना जान जाइए कि हाँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हो गया इसमें दो पार्ट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सरकार जो है उसका मैक्सिमम खर्च जो होता है वो इंडिया में, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमको ज़्यादा चीज़ें जाननी है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। बाकी जो विकसित देश है वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है रेवेन्यू, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है। उसके बाद जो है ये तो हुआ ही हुआ। उसके बाद अब जैसे कि सरकार को जितना आना चाहिए इनकम उतना तो आता नहीं है और सरकार का खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। इंटरनल भी बोरो करना पड़ता है और बाहर से भी बोरो करना पड़ता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो है इंटरनल बोरोइंग्स ज़्यादा है, आरबीआई से, पब्लिक से, मार्केट से जो है गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करती है, और जो बाहरी बोरोइंग है वो कम है। उसको भी समझना है, पब्लिक डेप्ट को समझना है। और जब पब्लिक डेप्ट होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर जो है सरकार बोरो करती है, उसको जानना है। उसमें हम लोग फिस्कल डेफिसिट को भी समझेंगे, एफआरबीएम एक्ट को भी जानेंगे, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहता है कि सरकार को जो अपना घाटा है उसको जो है कंट्रोल रखना चाहिए, विद इन 3% के रेंज में रखना चाहिए। क्योंकि दो कंडीशन है, मान लीजिए कि सरकार का कर्ज कम है, तो जब सरकार का कर्ज कम है तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर ज़्यादा लोन ले सकती है, लेकिन सरकार का ही कर्ज ज़्यादा रहेगा, सरकार ही ज़्यादा लोन ज़्यादा लेगी, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ से कर्ज लेगी। तो इसको भी हम अलग वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इकोनॉमिक्स है उसको हम एकदम स्मूथ कर देंगे, मक्खन की तरह। उसके बाद जो है फोर्थ टॉपिक जो है फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वित्तीय प्रशासन। इसमें समझना है कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ता है सेंटर स्टेट के बीच में। तो उसके लिए तो फाइनेंस कमीशन है, वो मतलब फिस्कल पॉलिसी से नहीं होता, लेकिन कुछ जो है रुपए स्टेट को फिस्कल पॉलिसी से भी मिलते हैं, तो उसको भी हम जानेंगे एक अलग वीडियो में। और फिर पब्लिक फाइनेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि जेएम किनिस साहब ने कहा था कि जेएम किनिस साहब ने कहा था कि जो भी आप पब्लिक फाइनेंस है उसको उसके ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनता है, फिस्कल पॉलिसी बनता है। तो फिर उसको भी हम देखेंगे। तो ये रहा आपका स्कोप। और नेचर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बात ये उठी कि आपका जो पब्लिक फाइनेंस है ये साइंस है कि आर्ट है। तो आपको हमने बताया ही कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो साइंस है। कैसे? क्योंकि इसमें आप समझते हैं कि पब्लिक रेवेन्यू क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, पब्लिक डेप्ट क्या है, फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। और तो चूंकि आप फैक्ट को जानते हैं तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो साइंस हो गया। और फिर किनिस साहब ने कहा था कि जब आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसी को आर्ट्स कहते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस जो है इसका जो भी ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया, फिर चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, इसको अचीव करने के लिए सरकार जो है फिस्कल पॉलिसी बनाती है, जिसको हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, बजट से। हर वर्ष जो है बजट आता है जिसमें हम तय करते हैं कि किस सेक्टर पे कितना खर्च किया जाएगा, कहाँ से जो है कितना इनकम आएगा, हर चीज़ को जो है हम तय करते हैं। फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो एक अलग ही टॉपिक है, इससे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन देखता है? आरबीआई देखता है। हमने जो है दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन भी बताया है और साथ ही साथ हमने जो है बजट भी डिस्कस किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।